इंस्टाग्राम पे पड़ेगी भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। उस एक्टर का नाम इरफान खान था और ये एक दिन संजय मिश्रा आ जाएंगे, फिर पीयूष भाई दिल्ली से आए हुए तो वो घर पे बैठे हुए। सो गाइस ये रही सामने मोहित चौहान सर, अभी जस्ट हमने बच्चे के लिए कसम से मैं ही था। अच्छा आप उसमें थे, क्या प्ले कर रहे थे आप उसमें? यार क्या नाम क्या था मेरे कैरेक्टर का? सलीम। कोई मेरे नाम कर दिया। भाई तुम्हें किडनैप कर लिया यहाँ पे, फिर मैं क्या करूँगा? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। अरे वाह जी भाई, लिटिल डॉन आया हमारे साथ आज, देखो। डॉन यहाँ पे बनी के साथ घूम रहा है। भाई मुझे बनी बोल रहा है, कह रहा है भाई तुम बिल्कुल बनी वाली वाइब दे रहे हो पूरी। So hey creative people, I hope you all are good. Welcome back to my channel. My name is Kanishka. I'm an artist, also a travel vlogger. तो भाई कल गलती से सीन हो गया, मैं ना मूवी देख के आया, उसके बाद एडिट करने लग गया। फिलहाल सो गया था, अभी हुआ नहीं है, अभी भी आधा पड़ा है। तो फटाफट इसको खत्म करते हैं पहले, फिर उसके बाद जब ये जाएगा तब आप देखोगे आज। तो भाई इसको जल्दी से निपटाते हैं, उसके बाद शाम को या मे बी अभी देखते हैं दोपहर को हमें एक इवेंट में जाना है, तो अभी देखते हैं, उसको चेक करते हैं, हम फिर चलेंगे वहाँ पे। पहले इसको सबसे पहले इसको निपटाते हैं भाई, इसको खत्म करते हैं। फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 10। तो भाई फाइनली व्लॉग कंप्लीट हो चुका है, एडिट हो गया प्रॉपर, 12:30 बज गए हैं। अब जाके इसको रेंडर पे लगा दिया है, अभी जैसे ये थोड़ी देर में हो जाता है फटाफट इसको अपलोड कर देंगे और शाम को 5 बजे आपको देखने को मिल जाए। भाई 2 टाइमिंग इसीलिए दिए मैंने, कभी कभी जल्दी एडिट हो जाएगा तो 8 बजे आ जाएगा सुबह, नहीं हुआ तो फिर 5 बजे शाम को। तो 2 टाइमिंग के साथ चलेंगे हम। मतलब क्या ही दिन चढ़ा है यार। मैंने व्लॉग जैसे ही ख़त्म करा उसके बाद मैं घर जा रहा था भाई शावर लेने, और क्या देखने को मिलता है, इंस्टाग्राम पे पड़ेगी भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। मतलब मेरी पोस्ट जो मैंने एनिमल मूवी का सीन डाल दिया था, क्लाइमैक्स सीन, उस पर भाई स्ट्राइक आ गई। मेरी गलती थी भाई, मेरी गलती की वजह से हुआ, मैंने नहीं डालना चाहिए था ये। और मैंने तो सोचा यार चली जाएगा, वायरल हो जाएगा भाई, चक्कर में डाल दिया, नहीं डालना चाहिए था भाई, गलती हो गई और उसने स्ट्राइक मार दी ऑनर ने। फिर वो पोस्ट तो डिलीट होगी, मैंने किसी तरह अपील करके वापस लिया। इंस्टाग्राम खुल ही नहीं रहा था भाई, मैं इतना परेशान हो गया, मैं इतना। यूट्यूब पे भी ऑलरेडी कम्युनिटी गाइडलाइन एक स्ट्राइक पड़ी हुई है मेरे पहले से भाई, यहाँ पे भी चली जाती तो मेरे को सब कुछ सारा नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती और मैं बहुत टूट जाता। फिलहाल भाई मैंने जो व्लॉग एडिट किया था उसमें ही मैं इसमें पूरा सेंसर कर दूंगा, पूरा मतलब काट दूंगा जितने भी सीन है। मैं नहीं चाहता यूट्यूब पे भी आए मुझे सेम चीज़, तो वहाँ पे भी जाएंगे 1-2 क्लिप और वो भी सेंसर करके डाल देंगे। वो भी नहीं कुछ भी भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना इन सब चीज़ों से। जो मैंने इवेंट में जाना है वो भी भाई मैंने समथिंग 8 बजे का इवेंट है, तो हम निकलेंगे 6-7 बजे। तो अब चलते हैं, खड़े होते हैं यार भाई, जाते हैं शावर वावर लेते हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने सुबह से, एडिट वेडिट इन चक्करों में लगा था, उसके बाद ये आ गया इतना बड़ा। ये तो मेरी कज़न ने सॉर्ट आउट करवा दिया, तो भाई किसी तरह हो गया, थैंक गॉड बच गए भाई। और आप भी कोई ऐसे मूवी के सीन वगैरह अपलोड मत करना, करोगे तो भाई तुम भी फंस सकते हो। तो भाई तुम्हारा रेडी हो चुका है, फटाफट नहा धो के आ गया है। फिलहाल अब इसको वापस ठीक करते हैं, एडिट वगैरह जो सारा ख़राब हुआ है, सारी भसड़ हो गई है, इसको ठीक करते हैं पहले। व्लॉग लाइव हो चुका है और देख लो आप जाके, यहाँ आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। एनिमल मूवी वाला व्लॉग लाइव हो गया। निकलते हैं इवेंट के लिए। मुझे जाना है सुंदर नर्सरी, बेसिकली वहीं पे इवेंट है। तो और जो गेस्ट बताऊँ कौन कौन आ रहा है, मतलब 2 ऐसे एक्सट्रीम लेवल गेस्ट हैं। तो मतलब अगर आपने सुना ना, जो अगर उनकी आर्ट के फ़ैन है तो उनको पता होगा। इम्तियाज़ अली सर और मोहित चौहान जी आ रहे हैं। मोहित चौहान मतलब ही इज़ अ लेजेंडरी सिंगर, तो भाई उनको सुनने का मेरे को लाइव मन है। बेसिकली पोएट्री का समथिंग का वैसे है इवेंट। तो भाई डेली व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं होता, रोज़ इवेंट्स देखने पड़ते हैं। ऐसे जाऊँगा तभी कंटेंट निकलेगा। निकल चुका हूँ, पहले मैं सोच रहा था मेट्रो पे जाऊँ, फिर मैंने कहा आज स्कूटी पे चलता है, बड़ा टाइम हो गया स्कूटी पे नहीं गए, एक स्कूटी पे स्पॉट शॉर्ट स्पेन हो जाएगा। तो मैं निकल चुका हूँ, वहाँ पहुँच के मिलता हूँ। तो भाई पहुंच गए हम सुंदर नर्सरी। भाई तो जस्ट अभी पहुंचा हूँ, तो लगाते हैं स्कूटर को, पार्किंग में जा रहे हैं। भाई पहुंच गए हैं इवेंट में, पार्किंग लगा दी। एक डिसएडवांटेज होता है स्कूटी वूटी पे आने का, साला वो हो जाता है बाल खराब। ठंडी में स्कूटी ड्राइव का कुछ हो रहा है। मैंने क्या टिकट तो लेनी है, 200 रुपये की थी, देखता हूँ वहीं जाके लेनी पड़ेगी। समय में जो है भाई बहुत बड़ा, हम लोग अपने स्कूल से निकलते थे, नॉट टू बी अ रिच मैन but to do something with myself, कुछ इन लोगों को देखने के लिए। इट्स अ स्टोरी टेलिंग इवेंट, कवाली मैं इस टाइप का क्लासिकल इवेंट है। फ्रैंकली उनके वो
घर में जो है रिहर्सल्स वगैरह करते थे अपने plays की, तो मैं बैठ के उनको उस एक्टर का नाम इरफान था और ये 5 साल लगातार चला। तो वो बैठ के फिर एक दिन संजय मिश्रा आ जाएंगे, फिर पीयूष भाई दिल्ली से आए हुए तो वो घर पे बैठे हुए। तो भाई जिसलिए आए थे मोहित सर सामने जा रहे हैं, मोहित चौहान सर से मिलते हैं। सर अंदर से आए बिल्कुल सामने बैठे थे, देखो मैं बता रहा कमाल है। सो गाइस ये रही सामने मोहित चौहान सर, अभी जस्ट हमने बच्चे के रहे तो ये जा रहे सर मोहित सर। तो मैंने रॉकस्टार एल्बम सुनी थी ना, तो तब से फैन में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। सो वेरी ग्लैड टू मीट मोहित सर। फिलहाल अभी सामने ही खड़े हैं वहाँ पे। जस्ट मैंने एक पिक्चर ली है, मैं यहाँ पे लगा दूँगा तो देख लेना आप। पूछो आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आपने किसी मूवी के लिए गाया है? कोई सॉन्ग गाया है? नहीं बेटा, कुछ एक लोग यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने गाने नहीं दिया। कौन सा गीत? गुंचा। ओके। तो एक फिल्म आई थी वरुण भाई, फिल्म का नाम था मैं, मेरी पत्नी और वो। बड़ा सुना सा नाम है। Oh, you were in that film, ना? कोई बात नहीं, गाना गाया था, पिक्चर नहीं देखी इन्होंने। पता चल रहा ये पिक्चर भी देखी है मैंने। Once upon a time when I was young, जब ये बाल काले हुआ करते थे और दाढ़ी नहीं थी। कसम से मैं ही था। अच्छा आप उसमें थे? क्या प्ले कर रहे थे आप उसमें? यार क्या नाम क्या था मेरे कैरेक्टर का? सलीम। अच्छा, वो राजपाल यादव साहब के मित्र थे मेरे ख्याल आप बने हुए उसमें। जी। तो उस फिल्म में एक एक्चुअली मैं हिमाचल में घूम रहा था पहाड़ों में, और शायद 15-20 दिन का बहुत इंटीरियर में ट्रिप लगा के मैं उस बैठे थे, कुछ खाना वाना बना रहे थे, चिल आउट कर रहे थे। तो मैं थोड़ा ऐसे गिटार प्लग करने लग गया और ये गीत की धुन जो थी वो मेरे जहन में थोड़ी सी बनी और लगा यार ये तो धुन बन गई है, एक तो मज़ा आ रहा है इसमें। तो उस गाने को हमने, उस गीत को फिर उसको बनाया, उसके 1-2 अंतरे लिखे। और चंदन अरोड़ा एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने वो डायरेक्टर, गुनगुना देता हूँ। गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया, गुंचा कोई मेरे नाम, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में, तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में, कर दिया साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। ना 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 ना। बहुत धन्यवाद आपको। Katie Cockwell from the United Kingdom who is performing. वरुण सर के साथ भी क्लिक करा ली पिक्चर। व्लॉग तो करने का भाई टाइम नहीं होता यहाँ पे, सब आर्टिस्ट सारे भागने में लगते हैं ऐसे। मोहित सर भी चले गए और वरुण सर भी चले गए, लोग अब भाग के जा रहे हैं। बताओ कमाल है यार। अब तो ग्रीन रूम में चलेंगे। खिंचवा लिया हमने? मैंने उस टाइम खिंचवा लिया। नहीं, अभी वरुण सर के साथ भी लोग खिंचवाने का वो कर रहे थे ना। वरुण सर कौन है? वरुण भोला, जो नाटक नहीं आता था पहले, मेरे डैड की दुल्हन, जो अभी स्पीच दे रहे थे, वो ही थे ना। नाइस टू मीट यू। अर्जुन थिंग इज़ कि भाई जो ये इवेंट है ये इट्स कवाली टाइप, मतलब बहुत क्लासिकल इवेंट है। मुझे पर्सनली अगर पूछोगे तो मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें अटेंड, पहले तो मैं करता था अटेंड, तो फिर मैं डालता नहीं था। तो मैंने कहा जब सोशल मीडिया लाइव हो गई है तो वहाँ पे ये भी क्यों ना दिखाया जाए। एक कॉफ़ी ग्राफ कर लिया है,
और ऐसी ठंडी ठंडी मौसम में कॉफ़ी का मज़ा ही अलग है। और वहाँ पे सामने इवेंट चल रहा है, चलो चलते हैं थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। एडिटिंग मुझे आती है, मैं तो वो बंदा हूँ भाई, मैं एक ही टाइम पे सारी जगह डालता हूँ, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। लोग सिर्फ एक जगह करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये वो टाइम नहीं है कि आप एक जगह से निकल आओ, आप सब जगह में से कहीं ना कहीं तो ट्राई करना। आर्टिस्ट होते हैं ना, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब मुझे बहुत पसंद है यार। ये यहाँ से उठ के गए हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, नहीं मैं ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता उठ के गया नहीं गया, बट इनका काम है ना जो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल लगता है यार। तुम जो भी देख लो, पंकज त्रिपाठी हो गए, मोहित चौहान सर, या और भी तुम बहुत सारे आर्टिस्ट ले लो। पार्किंग में वो कह रहे भैया आज इतनी भीड़ क्यों आ रही है। मैंने कहा वो मोहित चौहान सर आ रहे हैं ना, तो कह रहे वो तो हर साल आते हैं यार। मैंने कहा है, हाँ ये पिछले तो मुझे नहीं पता था ना कि मतलब कब से हो रहा है ये। चलो अब तो पता लग गया मेरे को, तो अभी सर मिल गए थे। सो भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा यार। मतलब पूरा आर्टिस्ट फील्ड है भाई, थिएटर करता है। तो भाई आज है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी कुछ ऐसी थी मेरी म्यूजिक लाइफ की, भाई जानना चाह रहे थे तो जानना चाहता हूँ मैं। तभी फिर मैंने कहा तो बता रहे हैं तो व्लॉग में क्यों ना दी जाए। तो भाई जब मैंने म्यूज़िक जब मैं सीखता था, आज से अराउंड 7 साल हो गए, 6 से 7 साल। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना एज अ गिटारिस्ट मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे अंदर डेडिकेशन इतनी थी कि मैं, अगर मेरे को गुरुजी ने कोई काम दिया है, मतलब कि उन्होंने म्यूज़िक दिया ना, डेडिकेट होके करूँगा मैं अरे उन्होंने मेरे को दिया है और मैं उसको जस्ट वो ख़त्म करके ही जाता था, उठता ही नहीं था। मैं इतना ढीठ होता था। अगर उन्होंने मुझे कोई गाना दिया ना, तो मैं गुरुजी मैं वहीं का वहीं ख़त्म करके घर से कर लाई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं यही ख़त्म करूँगा, और घर के लिए और लेके जाता था। तो वो क्या हुआ, उन्होंने मेरा ऐसे डेडिकेशन लेवल देख के ना, एक टाइम पे मैं एज अ स्टूडेंट ही ज्वाइन हुआ था ना नॉर्मल। तो फिर उनसे मेरा लगाव भी ऐसे बढ़ता गया। तो फिर वो एक टाइम पे बुलाते थे, फिर उन्होंने 2 टाइम पे बुलाने लग गए मुझे कि कोई नहीं तो आ जा। उन्होंने आप में डेडिकेशन देख ली हाँ, होगी। तो वो इसलिए मैं शाम को तो मेरी क्लास होती थी, फिर उन्होंने कहा सुबह भी आओ, हम ना म्यूज़िक भी करेंगे, क्लासिकल म्यूज़िक। तो ऐसा था। तो फिर भाई हम सुबह जाते थे, सुबह ऐसी ठंड में, दिसंबर नवंबर में सुबह 5 बजे उठता था मैं। पहले घर पे थोड़ा सा रियाज़ करता था, फिर वहाँ से जाता था 6 बजे समथिंग गुरुजी के वहाँ पे। मैं खुद भी जाता था, सर बैठते थे, 1-2 और बस 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे, और कोई ज़्यादा नहीं। तो फिर हम सुबह जाते थे, पहले क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, तो उसके बाद वहीं पे ही चाय वाय बनाई, कुछ खाने को मंगा लिया लाइक दैट। तो फिर उसके बाद फिर मैं गिटार क्लास फिर दोबारा लेता था। अराउंड 11-12 बजे तक मैं वहाँ से आता था। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बिजनेस पे, फिर वापस शाम को फिर वहाँ पे। तो ऐसे ही मेरा चलता था। पॉज दे के वो किया कि थोड़ा टाइम काम को दिया, थोड़ा टाइम सिंगिंग को दिया, हाँ म्यूजिक को भी टाइम दिया। हाँ, फिर उसके बाद का सिनेरियो क्या रहा कि तो मैं बात का ही पहले बता देते हैं। ऑलरेडी स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ तो फिर तो भाई क्या हुआ फिर ना, जब मैं ऐसे ही हमारा चलता रहता था, हमने बहुत सारे इवेंट्स करे, मैंने बहुत छोटे मोटे जो होते थे कैफेज वगैरह करे थोड़े बहुत। और भाई मेरे को ना म्यूज़िक से अलग ही अटैचमेंट था, अलग ही प्यार था जो उसके प्रति चलता रहा। पहले ना उस टाइम पे भी ना वो डिग्रीज होती थी, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहते हैं जिससे कि मतलब वहाँ पे, तब मैंने उस टाइम पे मेरे को इन सब से मतलब ही नहीं था, मुझे बस सीखना था। तो मैं सीखा, घर वालों को बोला कि ऐसे डिग्री भी वो कहते कर ले। फिर मैंने ना जब 2 साल मैंने गिटार सीख लिया और क्लासिकल म्यूज़िक सीख लिया, उसके बाद फिर मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया। तो फिर मेरा सीधा मैंने 3 साल का सीधा गिटार का कोर्स किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका था, पर मैंने एग्जाम नहीं दिए थे म्यूजिक के। अच्छा, इसका भी एग्जाम होता है गिटार? हाँ, गिटार हर चीज़ का होता है, आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, ग्रेड्स होते हैं, 1 ग्रेड हो गए, 2 सेकंड ग्रेड, स्टेजेस, इट्स लाइक दैट। और क्लासिकल म्यूजिक का मैंने 2nd का दिया था, 2nd स्टेज का समथिंग, और गिटार का मैंने 3rd या 4th का दिया था। तो मेरी डिग्रीज तो पड़ी हुई हैं घर पे, और मैंने वो दिया 3 साल बाद, 2 या 3 साल बाद जब मैं सीख चुका था। फिर उसके बाद घर वालों ने बहुत कहा कि यार हो रहा नहीं है कुछ, बताओ द रीज़न इज़ क्यों नहीं हो रहा था मेरे से। उस टाइम पे ना मेरी टीनेज थी, ओके, मतलब 18 का था मैं। आप सुनना चाह रहे हो? हाँ, वो नहीं। बहुत फोकस कहीं और भी होगा। हाँ। तो भाई 18 की जब मेरी एज थी, मेरे एक्चुअली सर्कल बहुत बड़ा था मेरा। ओके, मतलब इतनी दोस्ती आ रही थी ना, मतलब जिसका फ़ोन आया तो चलो भाई पार्टी करने चल रहे हैं। तो यही होता था कि भाई उस टाइम पे ना यही सब चीज़ें, पार्टी वार्टी ने मुझे इतना घेर लिया था ना उस टाइम पे। मैं करता नहीं था उस टाइम, जब मैं म्यूज़िक सीखता तब भी मैं मतलब हफ्ते में 1 बार, ये शायद महीने में 4 बार हो गया हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो महीने में 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा। फिर क्या वो दोस्त सर्कल बढ़ता गया, और दोस्तों को तो इतने एम्बिशंस नहीं थे वो, तो उनके चक्कर में मेरा फिर सिर्फ मतलब हफ्ते में मेरा 4 दिन 5 दिन होने लग गया। तो मैंने कहा नहीं भाई ये बहुत गलत है। तो मैंने क्या किया, करना है कुछ। हाँ, मुझे सीरियस होकर करना है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने दोस्ती सर्कल सब क्विट कर दिया, धीरे धीरे करके सबको छोड़ता गया। मैंने कहा नहीं यार वही मुझे नहीं करना। तो इस चक्कर में मेरी दोस्ती भी छूट गई सारी, गिने चुने 1-2 दोस्ती है, मतलब क्वालिटी वाले दोस्त रखे हाँ हैं। बस फिल्टर कर दिया मैंने सारे।
और उसके बाद से फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, रिस्टार्ट किया अपने आप को। नहीं फिर जो मेरा गला था ना, एक मैंने बात खुद भी नोटिस करी, अगर आप म्यूज़िक भी करते हो कुछ भी कर रहे हो, आपको अंदर से पता होता है कि वो चीज़ आपके पास है, मतलब वो आप डेफिनेटली अब वो हो। मुझे ये लगता था वो मैं कर सकता हूँ। जब मैंने आवाज़, कभी आप अपनी खुद आवाज़ सुनना अगर आप सिंगिंग की फील्ड में हो भाई, जब मैं करता था ना तो उस टाइम पे ना आपको वो होता है, आपने किसी की नहीं सुनते हो, आप सिर्फ अपनी सुनते हो, आप कहते हो नहीं मुझे करना है तो करना है। मैंने वो कर हाँ, पर कुछ चीज़ें ना मेरे गुरुजी भी बहुत बोलते थे नहीं यार तेरा वो, पर मैं ऊपर से जो चीज़ें कंज्यूम कर रहा था वो मेरा गला जो था रहा सा वो भी ख़राब कर रही थी। सुबह ठीक कर रहा हूँ, रात को ख़राब कर रहा हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं बनती ना। तो फिर मैंने इसलिए कहा नहीं यार म्यूज़िक मेरे लिए नहीं है। एज अ गिटारिस्ट अभी भी मैं बच्चों को होम ट्यूशन्स तो देता ही हूँ, एज ए गिटारिस्ट। हाँ एज अ गिटारिस्ट देता हूँ, कुछ नया क्योंकि ट्राई कर। अब उनको मैं क्या बोल सकता था कि भाई मेरी जवानी की एज भी है, मेरे को ये पार्टी शार्टी भी मैं अभी करूँगा, बुढ़ापे में तो करूँगा नहीं। हाँ, तो अब मैं उससे थोड़ा घिर गया था। जिंदगी के सारे मजे भी चाहिए। हाँ सारे मज़े भी चाहिए और जो मेरे ड्रीम्स है उसको भी पूरा करना है। अब उन सबको ये सब चीज़ें तो क्या ही समझाए कोई। फिर मैंने भी खुद एक्सेप्ट किया कि नहीं यार मेरी जो वॉइस है ना नहीं है वो म्यूज़िक मटेरियल। फिर मैंने कहा ठीक है मैं गा अच्छा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं वो वाला नहीं लाइक अरिजीत सिंह या आतिफ असलम, मैं वैसा नहीं जाएगा, मुझे पता है। आपको मेरे को गाने का यू शौक नेवर है। नो आपकी डेस्टिनी कहाँ लिखी है, यू नेवर नो। फिर देन मैंने पेंटिंग स्टार्ट करी, वो मैं अगले किसी ब्लॉग में स्टोरी बताऊंगा, ऐसे ब्लॉग्स बहुत लंबे हो जाएंगे। तो हम ना आ गए ऐसे ही कुछ खाने के लिए यहाँ पर, तो फिर हमने कहा कि यार निज़ामुद्दीन दरगाह भी मैंने देखी नहीं है, तो मेरा मन था काफ़ी टाइम से जाने का, तो भाई का भी हो गया, भाई भी कह रहा है मैंने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं चला। मैंने कहा चलो फिर देखते हैं, तो इसलिए हम निकल गए हैं। यहाँ पे निज़ामुद्दीन दरगाह है, वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं भाई कैसी है। तो भाई पहुँच गए दरगाह में, ये पूरा एरिया सारी फिल्मों में देखा हुआ है। चला दो यहाँ पे चढ़ाते हैं, बड़ी दरगाह है। मेरा काफ़ी टाइम से सोच रहा था आने का। ये वही जगह है, अगर आपने रॉकस्टार मूवी देखी होगी तो रणबीर कपूर यहाँ पे बैठ के गिटार बजा रहा था, गाना गा रहा था, ये वही जगह है। हमें तो इतनी बार मूवी देखी है तो हमें अच्छे से याद है। तो ये भाई सारी छोटी छोटी दरगाह हैं, यहाँ से आए ना हम, यहाँ जाना है ना, मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। अब चल रहे हैं बाहर। भाई यही है, मैं आप देखो जो इससे आपकी पर्सनालिटी है ना वो रिफ्लेक्ट होती है। हाँ ये है। अब आपकी पर्सनालिटी मुझे रिफ्लेक्ट हुई, हाँ, मुझे भी तो 5-4 आपको मेरी भी हुई। हाँ एक न्यू बंदे से मिलने। हाँ भाई तुम्हें किडनैप कर लिया यहाँ पे, फिर मैं क्या करूँगा। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। अरे वाह जी भाई, लिटिल डॉन आया हमारे साथ आज, देखो। और डॉन यहाँ पे बनी के साथ घूम रहा है। हाँ, भाई मुझे बनी बोल रहा है, कह रहा है भाई तुम बिल्कुल बनी वाली वाइब दे रहे हो पूरी। मैं भाई मेरा कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है, बोलता नहीं था ये, मतलब बहुत रेयरली लोगों ने मुझे बोला है। तो भाई मस्त कवाली चल रही है, अब थोड़ी देर कवाली सुनते हैं फिर निकलेंगे। मैक्स टू मैक्स हार्डली 15-20 मिनट सुनते हैं, ज़्यादा नहीं यार, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। जाते जाते कुकड़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कुकड़ी मुंडा कुकड़ कमाल दा। कठिन हारे जगत के ईश्वर तू तो साहेब मेरा महबूबे इलाही, तू तो साहेब मेरा महबूबे इलाही, तू तो। सो भाई तो हम आ चुके हैं बाहर, तो कवाली वाली अच्छे से एंजॉय कर लिया है। बनी से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये फ्यूचर में बहुत बड़ा यूट्यूबर बने। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत बड़ा ट्रैवलर बने, तो मैं किसी मंच पे आके इसको मिलूं। हाँ ये मेरे को यहाँ पे मिला था। तो चलो भाई इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, अभी चल रहे हैं घर और हम भी निकलते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग। जल्दी मिलते हैं किसी नए ट्रैवल व्लॉग में। अब मैं जा रहा हूँ घर, चलो बाय बाय। बाय बाय। It's in this moment.